Hello everyone, let's start with other video. Question number 24, page number 7.53 of debentures from DK Goyal book. KTR Limited issued 365 9% debentures of 1000 each. तो हेडिंग डाल देता हूँ, बुक्स ऑफ KTR लिमिटेड. एंट्रीज हमें बनानी है, सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेता हूँ. इतने डिबेंचर्स इश्यू किए हैं 4/3/2016 को, तो आप डेट भी डाल दीजिए 4/3/2016. When debentures were issued at par, इश्यू हुआ है पार पे, रिडेम्पशन है 10% के प्रीमियम पे. तो फर्स्ट कैटेगरी सॉल्यूशन की बात करते हैं. अब मैं इन सारे क्वेश्चंस में जो मैं शॉर्टकट वाले तरीके यूज़ में लूँगा, जहाँ पे 2 एंट्री नहीं, 1 एंट्री में ही काम आपका हो जाना है. तो शुरुआत करते हैं. ए हम इधर ले लेंगे, बी हम इधर ले लेंगे, और लॉस को राइट ऑफ जो करना होगा उसको नीचे ले लेंगे. तो आइए फर्स्ट लेवल पे एंट्री बनाते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट, इश्यू हुआ है पार पे, रिडेम्पशन प्रीमियम पे है, तो रिडेम्पशन के प्रीमियम के लिए आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू हाउ मच परसेंटेज डिबेंचर आर देयर, 9% डिबेंचर्स, और यहां पे लेना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. अब शुरुआत करते हैं वैल्यूज के साथ. तो एक क्वेश्चन जो सॉल्व हम कर रहे हैं उसमें 10% का प्रीमियम रिडेम्पशन था. बेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 3,65,000. ठीक है, 3 0 है तो 36 लाख, नहीं, ये हो जाएगा 3,65,000. यस, वैल्यू आएगी 3,65,000 और 3 0 पीछे हैं. डन. अब इन 3,65,000 का 10% जो होता है वो होगा 36,500. ये हमारा प्रीमियम और रिडेम्पशन है. इस 36,500 रुपीज़ को आप यहाँ पे एज ए लॉस बुक कर लीजिए, और डिफरेंस में आ जाएगा 3,65,000, क्योंकि पार पे ही आपने डिबेंचर्स को इशू किया था. डन. यहाँ लिख लीजिए बीइंग डिबेंचर्स इशूड, फुल स्टॉप. अब यहाँ पे इस लॉस को आपको राइट ऑफ करना है. आपके पास में कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, तो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से इसको 31 मार्च की डेट पे राइट ऑफ कर सकते हैं. 31 मार्च, देखिए 16 में ही आप राइट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं इसको 4 मार्च लेके चलता हूँ तो 31 मार्च 16 में राइट ऑफ हो सकता है. तो एंट्री नंबर 1 ये हो गई. एंट्री नंबर 2 लेते हैं. स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बीइंग लॉस रिटन ऑफ. डन. वैल्यू 36,500. इट्स डन. अब बढ़ते हैं बी वाले सॉल्यूशन की तरफ. चलिए, क्या था बी क्वेश्चन में? व्हेन डिबेंचर्स वर इश्यूड एट 6% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम. आइए, 6% का डिस्काउंट है, 5% का प्रीमियम है. तो एंट्री बना लेते हैं. फर्स्ट वन, बैंक अकाउंट डेबिट. अभी का डिस्काउंट और बाद का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों ही जुड़ के लॉस बन जाएगा. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. being debentures issued.
डन। अब वैल्यूज़ ले लेते हैं, ये तो हो गया 3,65,000। अब इसका 5% निकालना है। देखो 5 से मल्टीप्लाई है, हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी चीज़ को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका हाफ कर दीजिए, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली जितने जीरो बनते हैं वो आप कट कर लेना। तो देखिए 36,500 होता है, 10% उसका हाफ करना है, तो 18,250 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 18,250। ये 5% है, इतना वैल्यू है आपका 5% का। अब 5% और यहाँ पे लेना है हमें टोटल मिला के 11%। 11% कैसे हुआ? 6% का अभी का डिस्काउंट और 5% का प्रीमियम रिडेम्पशन है। तो 5%, 5% और 1%, तीन वैल्यू को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरा लॉस आ जाएगा। 5% ये रहा 18,250, एक और 5% ऐड करना है, ये हो जाएगा 5 और 5 10, और एक 1% लेना है यानी कि 3650। तो पहले इसका डबल करता हूँ, 18 2 36,500, ये हो गया 36,500, और फिर उसमें 3650 ऐड करना है। 36 + 3 इज 39, 39,500 + 600 इज 40,150, 40,150। दैट्स इट। अब डिफरेंस निकालना है हमको, चेक कर लेते हैं वापस से सही है या नहीं है। 18,000 का डबल होता है 36, 36,500, 36,500 + 3,000 इज 39, 500 + 600 40,150। डन। अब डिफरेंस निकालना है हमको यहाँ पे। तो डिफरेंस की वैल्यू कैसे आएगी? कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। 3,60,000 - 40 इज 3,20,000, 320 + 18 इज 338, 343, 343,100, 343,100, 3,43,100 ये वैल्यू जो है वो आपको रिसीव हुई है। अब लॉस को आप राइट ऑफ कर लेते हैं फटाफट से। नंबर 2, इस बार भी हमारे पास में कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल नहीं है। लॉस को स्टेटमेंट ऑफ P&L से ही फाइनलाइज करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ वैल्यू आ जाती, ये आ जाएगी 31 मार्च की डेट पे, वैल्यू आ जाएगी 40,150। देखिए क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल थी, तो हम रीचेक भी कर सकते हैं। रीचेक कैसे करेंगे? मुझे 3,65,000 में से 6% वैल्यू माइनस करनी है। तो 6% कितना होता है ये देखते हैं। तो 6% निकालने के लिए मुझे क्या करना है? पहले इसका 2% निकालना है, फिर इसका ट्रिपल करना है। तो 36,3650 का डबल करते हैं पहले, इससे 2 आ जाएगा, 2% आ जाएगा, 3 का हो जाएगा 6, 65 का 130, तो 7300, 7300 का ट्रिपल करना है। दैट इज 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 21,900। 365 में से 21,900 लेस करते हैं। 365 में से 21 गए, 344 माइनस 900 इज 343,100। तो मेरा रीवेरिफिकेशन भी हो चुका है कि मेरा आंसर जो है वो कंप्लीटली करेक्ट है। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 24 ऑल डन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे मोटिवेट करते रहें ताकि और नई से नई वीडियोस बनती जाएं। अगर आपको मेगा माइंड की रिक्वायरमेंट है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं आराम से और बता सकते हैं, क्योंकि मेगा माइंड पे वर्क करने से आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी, प्रॉपर स्पेस मैनेज हो पाएगा और प्रॉपर तरीके से आप लिख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।